हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए संस्कृत के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के देखने के बाद लगभग आपका इम्पोर्टेंट जितना भी एग्जाम में आता है वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अलस कथा पाठ का संदेश क्या है। तो देखिए, अलस कथा पाठ से मानवीय गुणों को विकास तथा दोषों को दूर करने के लिए संदेश मिलती है। ठीक है ना। कहने का मतलब है कि अलस कथा जो है पाठ से ये शिक्षा मिलता है ना कि मानव अपने गुण को कैसे विकास करता है और जो दोष होता है उसको कैसे दूर करेगा। इस पाठ से हमें संतुष्ट संदेश मिलता है कि आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। मनुष्य के जो है सबसे बड़ा शत्रु जो है आलस होता है। आलसी मनुष्य जीवन में कदापि सफल नहीं हो सकता है। यही शिक्षा मिलती है अलस कथा पाठ से। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, मंगलम पाठ। दोस्तों मंगलम पाठ जो है, मंगलम पाठ का 5 वाक्य में वर्णन करें। मंगलम पाठ के आधार पर स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि सत्य का मुख सोने के आवरण से ढका हुआ है। जो सत्य है उसके मुख जो है सोने से आवरण का से ढका हुआ है, इसलिए इस आवरण को हटाना आवश्यक है। आत्मा के विषय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा विशाल से विशाल है। सत्य की सदा जीत होती है। जिस प्रकार नदी समुद्र में मिलती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और स्वरूप को छोड़कर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ज्ञानी लोग प्रकाश स्वरूप हैं और वो मृत्यु को पार कर जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, नदियां समुद्र में कैसे मिलती है। तो जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और स्वरूप को छोड़कर समुद्र में मिलती है, उसी प्रकार विद्वान जो पुरुष होता है अपने नाम और स्वरूप को छोड़कर सर्वश्रेष्ठ तथा दिव्य पुरुष अर्थात ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र वैभव पाठ का वर्णन 4 से 5 वाक्य में करें। तो बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र नगर सभी समय में महत्वपूर्ण रहा है। इसकी इतिहास जो है ना 2500, यहाँ पर 2500 होगा, 2500 वर्ष का है। ठीक है, पुराना है, 2500 वर्ष पुराना है। यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र विशेष रूप से आकर्षक रहा है, जिसका वर्णन मेगास्थनीज, फाहियान, हैंसोंग तथा इत्सोंग आदि ने पाटलिपुत्र का वर्णन जो है अपने अपने स्मरण ग्रंथि में किया है। चंद्रगुप्त के समय रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट था, अशोक के समय समृद्ध था। वर्तमान समय में महात्मा गांधी सेतु, उत्कृष्ट संग्रहालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष, हनुमान मंदिर तथा गुरुद्वारा स्थल यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन जो है, प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र कैसे नगर के रूप में प्रसिद्ध है। तो प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र धार्मिक नगर रहा है। यह गंगा नदी के किनारे बसी अद्भुत महानगरी है, जहां विद्वानों को वास स्थली थी तथा यह नगरी स्वर्ग से भी सुंदर थी। यह नगर समृद्धि एवं उत्कृष्ट रक्षा युक्त था। यह प्राचीन काल में उपवर्ष, पन्नी, पिंगल, वररुचि, पतंजलि जैसे विद्वान यहाँ ज्ञान वर्धन कर रहे थे। अगला जो क्वेश्चन है, अर्थवेद में किन 5 मंत्र दृष्टा ऋषियों के उल्लेख है। तो देखिए इसमें जो है 5 यमी है, अपला है, उवरसी है, इंद्राणी है और
वांग भृंगी का उल्लेख है। मंत्र दृष्टि से संपन्न 5 ऋषि के रूप में किया गया है। अगला क्वेश्चन जो है, पंडिता क्षमा राव की प्रमुख कृतियां के नाम लिखें। पंडिता क्षमा राव एक प्रमुख आधुनिक लेखिका हैं। उनकी प्रमुख कृतियां में शंकर चरितम संग्रह, गीता, अमिरल हरि कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यंत्र, ग्राम ज्योति शामिल है। अगला जो क्वेश्चन है, पठित पाठ के आधार पर भारतवर्ष की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो भारत में जन्म लेकर लोग धन्य होते हैं क्योंकि उन्हें हरि की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। उन्हें स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है। भारतवासी जाति और धर्म के भेदभाव को न मानते हुए एकता के भाव में रहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, उपनयन संस्कार का वर्णन करें। तो उपनयन संस्कार में गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में रहना होता है। वह शिष्य शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते थे। अगला क्वेश्चन जो है, संस्कार का मौलिक अर्थ क्या होता है। तो संस्कार का मौलिक अर्थ शुद्ध होना, गुणों का ग्रहण करना और दोष को दूर करना होता है। अगला क्वेश्चन जो है, पंडित कौन है। तो जिसके कर्म को सर्दी, गर्मी, भय, अभय, उन्नति, अवनति, बाधा नहीं डालते हैं, उसे ही पंडित कहते हैं। इतनी ही नहीं, सभी जीवों के रहस्य को जानने वाला तथा सभी कर्मों के कौशल को जानने वाला पंडित कहलाता है। मनुष्य में उपाय जानने वाला भी पंडित कहलाता है। अगला क्वेश्चन जो है, करमवीर कथा के आधार पर राम प्रवेश राम के परिवार का वर्णन करें। बिहार प्रांत के दुर्गम क्षेत्र में भिखनटोला एक गांव है जहां राम प्रवेश राम का परिवार रहता था। उनका परिवार गांव के बिहार कुटियों में रहता था। कुटिया तो टूटी हुई थी जो परिवार के लोगों को गर्मी से तो रक्षा करती थी परंतु वर्षा से नहीं बचाती थी। परिवार में स्वयं घर के मालिक, उसकी पत्नी, उन दोनों का एक बेटा एक और बेटी होती थी। अगला क्वेश्चन है, किन गुणों के कारण 19वीं सदी के बारे में बात किया गया है। 19वीं सदी के बारे में स्वामी दयानंद आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक एवं समाज सुधारक संत थे। उन्होंने राष्ट्रीयता को लक्ष्य बनाकर भारतवासी के लिए पथ प्रदर्शन का काम किया है। भारतीय समाज में व्यक्त रूढ़िवादिता को दूर कर एक नए समाज की स्थापना की। जातिवाद, छुआछूत, अशिक्षा, धर्म में अवांडवर आदि कई कुरीतियों को विरुद्ध जागरण पैदा किया है। इन कार्यों को करने के लिए 1875 में आर्य समाज की स्थापना की तथा सत्यार्थ नामक प्रकाश जो है ग्रंथ प्रकाशित किया था। सत्यार्थ नामक प्रकाशन करवाए। इन्हीं गुणों के कारण 19वीं सदी के समाज सुधारक में श्रेष्ठ थे वे। अगला क्वेश्चन जो है, मंदाकिनी का कैसा जल श्री रामचंद्र जी को मन को आकर्षित कर रहा है। रामायण महाकाव्य के रचित महर्षि वाल्मीकि
मंदाकिनी नदी जल का यथार्थ चित्रण करते हैं। इस महाकाव्य में श्री रामचंद्र पत्नी सीता से कहते हैं कि हे सीते, रंग बिरंगे तटों वाली मंदाकिनी नदी के जल को देखो। यह जल फूलों से युक्त हंस सरस शोभित है, जो अति समरणीय है। यह जल मेरे मन को आकर्षित कर रहा है। इसी कारण मेरे मन में आनंद रस का संचार होने लगा है। इस जल में मुनि लोग स्नान करते हैं। सात्विक दान क्या है? देखिए, जो उपकार नहीं किया हो उसे दान देना चाहिए। असल समय और उचित व्यक्ति का विचार करके जो दान दिया जाता है उस विद्वान लोग सात्विक दान अर्थात सच्चा दान कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, शक्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी तथा क्यों? तो शक्र मतलब इंद्र हुआ। इंद्र ने कर्ण से कवच और कुंडल के रूप में बड़ी भिक्षा मांगी। महाभारत के युद्ध में कुंती कर्ण कौरव पक्ष से युद्ध करते हैं। कर्ण के शरीर पर संलग्न कवच कुंडल कर्ण का रक्षक है। जब तक कवच कुंडल कर्ण के शरीर पर विद्यमान है तब तक कोई भी कर्ण को मारने में असमर्थ, कोई भी मार नहीं सकता है। इसलिए अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र छल पूर्वक दानवीर कर्ण के शरीर से कवच कुंडल ग्रहण करते हैं।